मैं कोई नहीं मानेंगे, ये तरीका है। ये गुंडे करो अब गुंडे करो ना आप जमीन में बैठ गए हम उठेंगे ना आप करो हमको लाठी करवाओ, हमको मरवाओ लाठी। थाने के अंदर धरने पर बैठे सपा विधायक बोले मुझे लाठी से मारो। सपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर भड़के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। युवक की गिरफ्तारी को बताया गलत, थाने के बाहर सपाइयों ने की जमकर नारेबाजी। जैसे जैसे यूपी में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें कानपुर के एक शीशामऊ विधानसभा सीट भी है, जिसको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए विपक्षी पार्टी सपा लगातार कानपुर में पुलिस प्रशासन पर सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आर्यनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वो कभी सड़क धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी पुलिस अधिकारियों से उलझ जाते हैं। इस बार वो थाने में ही धरने पर बैठ गए और थानाध्यक्ष से कहने लगे कि मुझे लाठी से मारो, गुंडई करोगे तो करो। इस दौरान थानाध्यक्ष सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी से बार बार धरने से उठने की विनती करते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को थाने ले आई थी और उसे छोड़ा नहीं जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार फजलगंज थाना क्षेत्र में दर्शनपुरवा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता सपा कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका 151 में चालान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फोन पर पूरी जानकारी अमिताभ वाजपेयी को दी थी। दरअसल सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी शुक्रवार सुबह से ही फजलगंज थाने में धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी थाने पर पहुंच गए। सरकार और कमिश्नरेट पुलिस के खिलाफ सभी ने जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, सुबह वो दर्शनपुरवा इलाके में एक दुखद घटना के मामले में अपने कार्यकर्ता के साथ पहुंचे थे, जहां पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि उस कार्यकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, न ही उसे कोई नोटिस दिया गया है और इसके बाद भी पुलिस ने उसे धारा 151 के तहत थाने ले आई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए और उन्होंने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से कहा कि बगैर शर्त कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए, धारा को हटा दिया जाए। सपा विधायक ने कहा कि जब शीशामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही पुलिस प्रशासन अफसरों की ओर से 700 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। आरोप लगाया गया है कि घर घर जाकर पुलिस कार्यकर्ताओं को धमका रही है। कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशी के जनसंपर्क कार्यक्रम में उसको भी पुलिस बाधित कर रही है। ना आप जमीन में बैठ गए हम उठेंगे ना आप करो हमको लाठी करवाओ, हमको मरवाओ लाठी। आप आइए कैसे अब क्या हो चुका था तो क्या शांति भंग में चालान हो गया था, क्या अब जो भी किया हो उसने एक बार आप बताइए चालान हो गया क्यों करते हैं? बात है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ आपके दिमाग पे कुछ नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर एसीपी स्वरूप नागर आईपी सिंह ने कहा, विधायक से हम लगातार वार्ता कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले में शांत कराएंगे। दरअसल हम आपको बताते चले कि शीशामऊ में एक तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी शहर में थी। उस वक्त सफाइयों का धरना तूल पकड़ रहा था। थाने का काम भी 4.5 घंटे तक बाधित रहा। इस वजह से पुलिस अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए और विधायक अमिताभ वाजपेयी से बात की। डीसीपी ने दूसरे जोन के एसीपी से मामले की जांच कराने और जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना खत्म हुआ।